फ़ोटोशॉप में अगर मैं आपको एक ऐसा टूल बता दूँ जो आपके लिए सिलेक्शन भी कर दे, मास्किंग भी कर दे और शेप भी ड्रॉ कर दे, तो शायद आप शॉक्ड हो जाएँगे। जी हाँ, फ़ोटोशॉप में एक ऐसा टूल एक्ज़िस्ट करता है और आज हम उसी टूल के बारे में सीखने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप इस पार्ट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। आप नोट करें कि मैं जो है स्टेप बाय स्टेप टूल्स को समझा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनको मैं एंड पे लेके जाऊँ। और उसकी वजह ये है क्योंकि विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ फ़ोटोशॉप में ऐसे टूल्स हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में काम किया है और जो मेरा पोर्टफोलियो है या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो वर्सेटाइल है। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा हूँ कि जो टूल्स आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो टूल्स थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं या शायद आपके कभी ना यूज़ हो तो उनको मैं थोड़ा-सा जो है एंडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको वो टूल सिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट। तो आज हम जो टूल सीखने वाले हैं वो है पेन टूल और ये काफ़ी लोगों का फेवरेट टूल भी होता है। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है जो फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। खैर हर बंदे की अपनी प्रेफ़रेंस होती है, मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल टूल है क्योंकि 3-4 काम एक साथ आपको करके दे सकता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये टूल आपको अवेलेबल कहाँ पे होगा? जो हमने स्पॉन्ज टूल पढ़ा था उसके नीचे ही बिल्कुल आपको टूल अवेलेबल होता है। इसके अंदर कुछ टूल और भी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम मेन पेन टूल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरी टूल क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिंपल है उस लेकिन मेन आपका पेन टूल है। तो पेन टूल वैसे मैं आपको शेप्स भी बना के दिखाऊँगा, इमेजेस को यूज़ करना सिखाऊँगा, लेकिन पहले हम पेन टूल को वैसे समझने की कोशिश कर लेते हैं और शायद मे बी थोड़ी-सी क्लास लंबी है, तो आपको क्योंकि डिटेल में समझाना है कि इसकी वर्किंग कैसे है। ऑलराइट, सो पेन टूल बेसिकली क्या करता है, जैसे आप पेन टूल लेंगे, आप एक क्लिक करते हैं और उसके बाद आगे क्लिक करेंगे तो ये पाथ बनाएगा, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं इनको एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने मैथमेटिक्स में 9-10 में पढ़ा होगा या क्लासेस में भी कि आपकी लाइन कैसे बनती थी। 2 पॉइंट्स को मिला के एक सेगमेंट बनती, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो आपकी एक लाइन बनती थी। इसी तरीके से ये पॉइंट्स जो बेसिकली ड्रॉ कर रहा होता है, जैसे-जैसे आप क्लिक करते जाएँगे ये पॉइंट ऐड करता जाएगा। आप जैसे ही जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो ये तब तक लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, तो आपका क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये तो आपका एक सिंपल स्ट्रोक लगाने का मैंने आपको तरीका बताया, सिंपल आपकी एक लाइन क्रिएट करने का तरीका। अब अगर आपने इसको मॉडिफ़ाई थोड़ा-सा करना हो, ठीक है? अब जैसे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन्स दे रहा है, अगर आपने इसको थोड़ा-सा कर्व करना हो, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट क्लिक, आपने नेक्स्ट क्लिक के बाद छोड़ना नहीं है। उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा-सा बैक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने माउस का बटन जो है वो छोड़ा नहीं है। अब अगर आप इसको ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये आपकी कर्व जो है वो बना देगा और ये जो आप देख रहे हैं, ये कर्व हैंडल्स हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये देखें, आप नेक्स्ट जाते हैं, फिर आप ऊपर की तरफ करते हैं, तो ये कर्व बना रहा है। इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये इस वर्किंग है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद आगे एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सिंपल मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया। अब लेट्स से मैंने इस तरह पॉइंट तो बना दिया और मुझे इसको कर्व करना है या मुझे इन पॉइंट्स को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे, आपका जो है वो बेसिकली टेम्परेरी आपका यहाँ पे एक टूल है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये टेम्परेरी उसको एनेबल कर देगा। तो आपको इस टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पेन टूल पे रहते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपने उस पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करना है, क्योंकि अभी देखिए अभी मैं कर रहा हूँ तो ओवरऑल सब सेगमेंट्स को या लाइन्स को मूव कर रहा है, तो आप एक दफ़ा कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और उस पॉइंट पे जाके जैसे क्लिक करेंगे तो पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, लेट्स से आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन आपने इसको कर्व में चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल अवेलेबल है। आप जाते हैं यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने उस हैंडल के कॉर्नर पे आना है और आप जैसे इसको ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, आप नोट करेंगे ये कर्व में चेंज कर देगा। अच्छा, जब आपने कन्वर्ट पॉइंट टूल पे आना है तो उसके बाद आपने कंट्रोल वगैरह कोई बटन प्रेस नहीं करना है, सिर्फ माउस का बटन प्रेस करना है और उसके बाद एक दफ़ा क्लिक करेंगे और उसके बाद अब मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और उसके बाद ये देखिए मैंने इसको जिस भी तरीके से मॉडिफाई करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि मुझे अगर इसके दरमियान में कोई पॉइंट ऐड करना है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। आप पेन टूल पे रहते हुए आप किसी भी जगह पे दरमियान में जाके क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट ऐड कर देगा। तो इसके लिए वैसे एक टूल भी अवेलेबल है, उसको भी आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये देखिए लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। अगर ऐड एंकर पॉइंट पे जाके दोबारा इसी तरीके से क्लिक करते हैं तो पॉइंट ऐड कर देता है। तो मुझे कभी-कभार ये यूज़लेस सा लगता है, लेकिन माइट बी पॉसिबल कभी ये यूज़ होता होगा, शायद आपके यूज़ में आ जाए। अदरवाइज़ प्लस माइनस तो आप पेन टूल पे ही रहते हुए कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है? डिलीट एंकर पॉइंट पे जाके जैसे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे। तो अगर आप मिसाल के तौर पे डिलीट एंकर पॉइंट पे नहीं जाते और आप चाहते हैं कि इसी के ऊपर रह के आप करें, तो आप पेन टूल पे ही रहते हुए आप दोबारा से इस तरह पॉइंट ऐड कर सकते हैं और उसी पॉइंट पे दोबारा जाके क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा।
तो मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि ये जो 2 टूल्स हैं ये क्यों यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फ्री फॉर्म टूल। अब इसमें और पेन टूल में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बता देता हूँ। फ्री फॉर्म टूल बेसिकली क्या करता है कि आप जस्ट लाइक पेंसिल की तरह इसको स्ट्रोक लगाते जाएंगे और ये ड्रॉ होता जाएगा। अब जैसे देखिए मैंने क्लिक किया और मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं ड्रॉ कर रहा। लेकिन अगर मैं क्लिक को प्रेस करके रखूँगा और इसको स्ट्रोक लगाऊंगा या इसको इस तरीके से देखें राइट करने की कोशिश करूँगा तो ये ड्रॉ करता जा रहा है। जबकि आपका पेन टूल है वो क्या करता है, जब आप एक क्लिक करते हैं दूसरा क्लिक करते हैं तो ये आगे क्लिक्स वो काउंट करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली फ्री फॉर्म में और नॉर्मल पेन टूल में डिफरेंस है। थर्ड हमारे पास है कर्वेचर टूल। तो ये बेसिकली कैसे वर्क करता है, ये जैसे आप क्लिक करके बनाते जाएंगे चीज़ें तो ये सबको कर्व में ही चेंज करेगा। तो ये बेसिकली क्योंकि इसका नाम कर्वेचर टूल है, राइट। तो ये आपको बेसिकली कर्व्स ही बना के देगा। तो आप जितनी मर्जी जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें लेट से, लेकिन ये आपको उसको कर्व में चेंज कर देगा। तो ये बेसिकली पेन टूल में, फ्री फॉर्म पेन टूल में और कर्वेचर टूल में डिफरेंस है। अब हमने इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग तो ले लिया, अब हम इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है और मैं इसको बल्कि नॉर्मल पेन टूल पे ले आता हूँ सबसे पहले। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और आप नोट करते हैं कि जिसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ या नीचे की तरफ, तो ये 2 हैंडल्स दे रहा है। अगर इन हैंडल्स को हमने थोड़ा सा चेंज करना, मॉडिफाई करना, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ इस चीज़ को आप इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस दोबारा से इसकी तरफ आता हूँ ताकि आपको दोबारा से बता सकूँ। ऑल्ट मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये देखें, अब इस जगह पे क्योंकि आगे कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, तो इसलिए इस हैंडल को मूव करने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हमें। लेकिन इस हैंडल को अगर मूव करेंगे, आप नोट करें कि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत इस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और यही चीज़ आप इससे भी आगे कर सकते हैं, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, आप एक पॉइंट के ऊपर जाके इसको मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ ड्रॉ करके दिखा सकूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। लेट से मैं यहाँ से यहाँ तक आया और मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया और मैं अब आता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और मुझे लेट से इस तरीके से करना है। लेकिन इसको भी मुझे थोड़ा एडजस्ट करना है। अब ये मैं इसको नीचे की तरफ खींच रहा हूँ तो ये चीज़ तो हमारी मॉडिफाई हो रही है, लेकिन ऊपर वाली जो कर्व है उसको मैं मॉडिफाई नहीं करना चाह रहा। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को दोबारा से ऐसे वापस ले आता हूँ। अब ये देखिए इधर से स्ट्रेट आ रही है और यहाँ से ये कर्व हो गया। तो इन हैंडल्स को यूज़ करने का ये हमें बेनिफिट होता है कि अगर आपने इस साइड को कंट्रोल करना है तो आप सिंपल इस हैंडल को कर दें, और अगर इस साइड को करना है तो आप इस हैंडल को कर दें। तो ये बेसिकली अगर इन हैंडल्स को आपने कंट्रोल करना है तो आप कन्वर्ट पॉइंट टूल से भी कर सकते हैं या ऑल्ट का बटन प्रेस करके उससे भी कर सकते हैं। तो अभी फाइनली हमारा पेन टूल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पेन टूल को मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉटल की पिक्चर है और मैं इसकी सिलेक्शन आपको बना के दिखाऊंगा, इसको मास्क लगा के दिखाऊंगा और इसकी शेप बना के दिखाऊंगा। तो तीनों चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होती हैं। आप सिंपल पेन टूल ले लें और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ होगी, तो थोड़ा सा बी पेशेंट विद मी और आप एक्चुअल में देखेंगे कि इसका क्या जो है रिजल्ट है। तो मैंने जैसे यहाँ से ड्रॉ किया, बिल्कुल आप जूम कर लें और अब तक आप नेविगेशन तो सीख ही गए होंगे कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। स्पेस बार की मदद से मैं इसको हैंड टूल लेके आ रहा हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन थोड़ी नीट करके दिखाऊँ, उसकी वजह ये है ताकि आप प्रॉपर्ली सीख सकें। लेकिन अगर जहाँ पे मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है तो मैं शायद थोड़ा थोड़ा वहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो अभी के लिए देखिए मैंने जहाँ पे कर्व आ रही है, लेट्स से यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक किया और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ लेके गया और कंट्रोल से मैंने इस हैंडल को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया, बिल्कुल हल्का सा। और फिर पेन टूल के साथ मैं इसको इस तरीके से, इधर से आप कर्व कर सकते हैं, मैंने कर्व नहीं किया सॉरी, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आया और थोड़ा सा यहाँ पे कर्व किया और फिर यहाँ पे आया, थोड़ा सा यहाँ पे कर्व किया और उसके बाद इस हैंडल को थोड़ा सा बैक पे किया, क्योंकि अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये आगे निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको प्रैक्टिस से आनी है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही अच्छी होगी आपके लिए। अब ये अगेन मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ और उसके बाद इस जगह पर ड्रॉ करता हूँ। और ऐसा नहीं कि ये बाद में आप एडजस्ट नहीं कर सकते, बाद में भी आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपका जितना टाइम बच सके, क्योंकि बाद में आप दोबारा से करेंगे इससे पहले कि आप इधर ही अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ख़राब कर रहा हूँ ना तो उसका मतलब ये है कि मैं जल्दी थोड़ा करना चाह रहा हूँ ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन ये है कि आपको कर्व्स वाला पॉइंट मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया जानबूझ के। अब देखिए मैंने इस जो हैंडल है इसको मैंने एडजस्ट नहीं किया, तो अब उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है तो वो आगे चला गया। इसलिए इन हैंडल्स को साथ साथ एडजस्ट करना है आपने, अदरवाइज़ जो है ना आपकी इस तरीके से लाइन जो है वो आगे निकल जाएगी, या पाथ पाथ बेसिकली इसको ऐसे बोलते हैं। ये पाथ आपके आगे निकल
तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने कर्व किया, यहाँ से थोड़ा सा कर्व किया ये चीज़। और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट मैंने देखा है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब तो वैसे बैकग्राउंड सिलेक्शन के लिए या चीज़ों को करने के लिए और भी बहुत से टूल्स आ गए हैं, लेकिन अगेन कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको लाजमी यूज़ करना है या इसको बिल्कुल यूज़ करना। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, दैट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस, नॉट योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा शेडो भी आ रहा है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए हमारा मेन, क्योंकि हम फाइनल प्रोडक्ट पे तो काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप जहाँ जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आपने दोबारा से आके इसको छोड़ देना है, उसी पॉइंट पे आपने दोबारा से आके इसको कनेक्ट करना है। अब मैं थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन करूँगा, जैसे ये है, मैं कंट्रोल वाला बटन प्रेस करता हूँ, इस जगह पे क्लिक करता हूँ थोड़ा सा इसको, और मैं थोड़ा सा इसको कर्व में चेंज करने की कोशिश करूँगा यहाँ से, ठीक है। और इधर से भी कुछ ऐसे ही है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ और कर्व में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये है, ठीक है। तो आप इन थोड़ी बहुत चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ। तो ये थोड़ा सा हम इसको बाहर ले आएंगे, और अगर आपको लगता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वापस कर्व को कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बाहर है। तो ये देखें, इस तरीके से आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस या एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं इसको फाइनल आउटपुट देने से पहले। तो कंट्रोल का बटन प्रेस किया, उसको बाहर ले आया थोड़ा सा, इधर से इस हैंडल को थोड़ा सा मैंने ऐसे एडजस्ट किया, तो ये हमारा यहाँ पे बराबर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे है, तो अगेन कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा वापस थोड़ा सा कर्व दिया, और इसको यहाँ से और कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी तरीके से आप सारी जितनी भी कह लें कि सिलेक्शन है या पाथ है उसको कर सकते हैं। अब आगे जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा लास्ट इसमें पार्ट होगा, और फिर उसके बाद हमारी क्लास हम देख करेंगे। सबसे पहले हमारी है सिलेक्शन, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्शन में करते हैं, उसके बाद वो हमारे से फेदर पूछेगा। तो फेदर को मैं फिर किसी दिन आपको डिटेल में समझा दूंगा, जस्ट एजेस को सॉफ्ट करने के लिए होती है। अभी के लिए मैं इसको जीरो रखता हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, ओके करूँगा तो ये हमारी आप देखें कि सिलेक्शन इसने बना दी, ठीक है। अब इस सिलेक्शन पे लेट से आपने ब्रश करना है मिसाल के तौर पे, तो आप ब्रश करेंगे तो इसी सिलेक्शन पे, ठीक है। इस कलर से आपने कोई कलर वगैरह चेंज करना है या कुछ चीज़ करनी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर लेवल्स या कर्व्स जो है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें, ठीक है। इस तरीके से कर्व कर सकते हैं, और इस तरह की और भी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपका गोल ये हो सकता है कि आपने इसको डायरेक्टली मास्क आउट करना है। जैसे हम मास्क लगाएंगे, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाए, इसमें ये देखिए मास्क भी है, ठीक है। थर्ड आपकी ये चीज़ हो सकती है कि आप ये चीज़ ना करना चाह रहे हो, आपको ये सिर्फ शेप चाहिए हो, तो आप इसको शेप में कन्वर्ट कर दें तो आपको शेप भी बना के दे देगा, ठीक है। अभी तो मैंने हर बॉटल की शेप बनाई है, आप डिफरेंट शेप्स इस तरीके से बना के और उसके बाद इसको कर सकते हैं। अभी ये उसी के ऊपर शेप इसने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे देखें। तो अदरवाइज़ आपका ये इस तरीके से वर्क। तो आई होप कि आपको पेन टूल की समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी पार्ट समझ नहीं आया और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद के बारे में बताऊं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक और क्लास बना दूंगा। वैसे मैंने कोशिश की कि हर चीज़ डिटेल में समझाऊं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एआई का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू।